सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। कैसे हैं आप सभी? आज हम बाइबल से जानेंगे कि क्या एक क्रिश्चियन जिसे परमेश्वर के लिए अलग किया गया है शराब पी सकता है? कई लोग कहते हैं हाँ, मॉडरेशन और फ्रीडम का हवाला देते हुए, लेकिन क्या यह सही सवाल है? बाइबल का बुलावा सिर्फ यह नहीं है कि क्या अलाउड है, बल्कि पवित्रता के बारे में है। दुनिया से अलग होना। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, परमेश्वर आज्ञा देते हैं। 1 पतरस 1:16। यह कोई सुझाव नहीं है, यह एक स्टैंडर्ड है। शराब अक्सर मौज मस्ती और सेल्फ कंट्रोल खोने से जुड़ी होती है। क्या यह परमेश्वर के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करने के हमारे बुलावा से मेल खाता है? असली सवाल यह नहीं है कि क्या एक क्रिश्चियन पी सकता है, बल्कि क्या एक क्रिश्चियन जो पवित्रता और एक शक्तिशाली गवाही चाहता है शराब के साथ इंगेज होना चाहिए? आइए जवाब के लिए परमेश्वर के वचन में गहराई से देखें। स्क्रिप्चर बार बार नशीले ड्रिंक के खिलाफ चेतावनी देता है। नीति वचन 20:1 कहता है, दाखमधु उपहास करने वाला है और तीखी शराब झगड़ालू है। जो कोई उसके द्वारा बहकाया जाता है वह बुद्धिमान नहीं है। यह एक्सेस के बारे में नहीं है, यह सब्सटेंस के नेचर के बारे में है। नीति वचन 23 उन लोगों की एक दुखद तस्वीर पेश करता है जो शराब पर देर तक टिके रहते हैं। दुख, झगड़ा और स्पिरिचुअल डिके। सलाह मॉडरेशन नहीं है, बल्कि अवॉइडेंस है। जब वह कप में चमकती है तो उस पर देखना भी नहीं। इफिसियों 5:18 में पॉल आज्ञा देते हैं, दाखमधु से मतवाले न बनो, बल्कि आत्मा से भर जाओ। ये विरोधी प्रभाव है। पीटर आग्रह करते हैं, सचेत रहो, जागते रहो। 1 पतरस 5:8। शराब जजमेंट को खराब करती है और हमें वल्नरेबल बनाती है। बाइबल की गवाही स्पष्ट है, स्ट्रांग ड्रिंक एक खतरा है, प्रिविलेज नहीं। उन लोगों के लिए जो ज्ञान और स्पिरिचुअल अलर्टनेस चाहते हैं, सोब्रिटी एक स्पिरिचुअल नेसेसिटी है। कुछ लोग यीशु के पानी को शराब में बदलने या पॉल की तिमोथी को सलाह को पीने की परमिशन के रूप में बताते हैं, लेकिन काना में यीशु का चमत्कार अपनी महिमा को प्रकट करने के बारे में था, शराब का समर्थन करने के बारे में नहीं। उस युग की शराब अक्सर डाइल्यूटेड होती थी, एक इंटॉक्सिकेंट से ज्यादा एक प्यूरिफायर होती थी। तिमोथी को पॉल की सलाह मेडिसिनल थी, रिक्रिएशनल नहीं। अपने पेट के लिए थोड़ा दाखमधु। 1 तिमोथी 5:30। ये पैसेज जब कॉन्टेक्स्ट में पढ़े जाते हैं तो सोशल ड्रिंकिंग का समर्थन नहीं करते। इसके बजाय वे शुरुआती क्रिश्चियन के एब्स्टिनेंस के डिफॉल्ट को उजागर करते हैं। ग्रीक शब्द ओइनोस, जिसे अक्सर वाइन ट्रांसलेट किया जाता है, का मतलब अंगूर के रस से लेकर फर्मेंटेड ड्रिंक तक कुछ भी हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट मायने रखता है। ओइनोस कभी कभी अनफर्मेंटेड जूस को संदर्भित करता है, हमेशा शराब को नहीं। बाइबल ओइनोस को सिकेरा से अलग करती है, जिसका मतलब स्ट्रैंग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है। चेतावनी सिकेरा और इंटॉक्सिकेटिंग ओइनोस के लिए निर्देशित है। नजीरी और जॉन द बैप्टिस्ट दोनों से दूर रहे, एब्स्टिनेंस को आत्मा से भरे होने से जोड़ते हुए। बाइबल की एथिक्स स्पष्ट है, सोब्रिटी और इंटॉक्सिकेटेंट्स से अलग होना। इन टर्म्स को समझने से एब्स्टिनेंस के लिए एक कंसिस्टेंट कॉल का पता चलता है। न्यू टेस्टामेंट स्टैंडर्ड को बढ़ाता है, विश्वासियों को सोबर माइंडेडनेस और सेल्फ कंट्रोल के लिए बुलाता है। चर्च लीडर्स को दारू के आदी नहीं होना चाहिए। 1 तिमोथी 3, टाइटस 1। यह सेपरेशन के बारे में है, मॉडरेशन के बारे में नहीं। अगर लीडर्स को उदाहरण होना है तो क्या सभी विश्वासियों को इस स्टैंडर्ड का पालन नहीं करना चाहिए? पीटर लिखते हैं, अपने मन के कमर कस लो, संयमी बनो। 1 पतरस 1:13। आशा और पवित्रता के लिए सोब्रिटी आवश्यक है। शराब स्पिरिचुअल क्लैरिटी और रेडीनेस को धुंधला करती है। चुनाव स्पष्ट है, आत्मा से भर जाओ, शराब से नहीं। हमारी खुशी और आराम परमेश्वर में पाया जाता है, बोतल में नहीं। बाइबल का संदेश कंसिस्टेंट है, पवित्रता और गवाही के लिए नशीले पेय से दूर रहो। यीशु के चमत्कार और पॉल की सलाह की गलत व्याख्याओं के कारण कॉम्प्रोमाइज हुआ है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है कि एब्स्टिनेंस नॉर्म था। सबसे मजबूत चेतावनी उन पेय के खिलाफ है जो नशा करते हैं। हमें पवित्र आत्मा के मंदिर होने के लिए बुलाया गया है और दूसरों को ठोकर नहीं लगानी चाहिए। हमारी अपनी पवित्रता और दूसरों के लिए सबसे बुद्धिमान चुनाव एब्स्टिनेंस है। आइए स्पिरिट में फुलनेस खोजें, न कि क्षणिक स्पिरिट्स में। यह सच्ची फ्रीडम और पवित्रता का मार्ग है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। सबको जय मसीह की।